नमस्कार, मैं धरा और आप सुन रहे हैं रोजाना के किस्से कहानियों का सफ़र। आज की इस कड़ी में हम पंचतंत्र की एक प्रसिद्ध कहानी सिंह और सियार की मित्रता को प्रस्तुत करेंगे, जो नीति और बुद्धिमानी के महत्व को समझाती है। सिंह और सियार की मित्रता। एक समय की बात है, एक जंगल में मदोदकर नाम का एक शक्तिशाली सिंह रहता था। वो बहुत बलशाली था और जंगल के सभी जीव उससे डरते थे। जंगल में वो स्वतंत्र रूप से घूमता और जब चाहे जिस जानवर को पकड़कर खा लेता था। इस कारण जंगल के सभी पशु पक्षी उससे भयभीत रहते थे। एक दिन जब सिंह जंगल में शिकार करने के लिए निकला, तब उसे कई घंटों की मेहनत के बाद भी कोई शिकार नहीं मिला। वो बहुत थक गया और पेड़ की छांव में लेट गया। उसी समय पास से एक चालाक सियार गुजरा, जिसका नाम चतुर था। उसने सिंह को बहुत थका हुआ देखा और सोचा कि यदि उसने सिंह की सहायता की तो उसे भी कुछ फायदा मिल सकता है। इसलिए वह सिंह के पास गया और बोला, हे महाराज, आप इतने महान और शक्तिशाली हैं, फिर भी आपको शिकार करने में कठिनाई हो रही है। यदि आप मुझे अपने साथी के रूप में स्वीकार कर ले तो मैं आपके लिए हर दिन शिकार लाकर आपकी सेवा कर सकता हूँ। आपको खुद शिकार के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सियार की बात सुनकर सिंह को यह प्रस्ताव बहुत अच्छा लगा। उसने सियार को अपने मित्र के रूप में स्वीकार कर लिया और कहा, ठीक है, अब से तुम मेरे साथ रहोगे और मेरे लिए शिकार की व्यवस्था करोगे। बदले में मैं तुम्हें भी खाने के लिए हिस्सा दूंगा। सियार ने बहुत ही चतुराई से अपनी योजना को सफल बनाया। अब वो हर दिन जंगल के छोटे जानवरों को सिंह के लिए शिकार करता और सिंह को खुश करता। सिंह उसका विश्वास पात्र बन गया और सियार को जंगल में किसी भी जानवर से डरने की जरूरत नहीं थी। वह भी सिंह के बचे हुए शिकार को खाकर अपना पेट भर लेता। कुछ समय तक तो यह व्यवस्था ठीक चली, लेकिन धीरे धीरे सियार लालची हो गया। उसे लगा कि अब सिंह का डर पूरे जंगल में फैल चुका है और उसे खुद को भी एक शक्तिशाली जानवर के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। उसने सोचा कि क्यों न वह खुद को राजा घोषित कर दे और सिंह की शक्ति का दुरुपयोग करके अपना प्रभुत्व बढ़ा ले। एक दिन सियार ने कहा, महाराज, आप अपना नाम और डर पूरे जंगल में फैला चुके हैं। अब कोई भी जानवर आपको चुनौती नहीं देगा। मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूँ। क्यों न आप पूरे जंगल पर अपना राज घोषित करें और सभी जानवरों को आदेश दें कि वे स्वयं ही आपके पास आकर अपनी बलि दे। इससे आपको शिकार करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। सियार की इस चालाकी भरी सलाह से सिंह बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सोचा कि सियार सही कह रहा है। सिंह ने पूरे जंगल में घोषणा करा दी कि अब से कोई भी जानवर स्वतंत्र रूप से नहीं घूमेगा। सभी जानवर बारी बारी से स्वयं आकर अपनी गुफा में अपनी बलि देंगे, ताकि उसे शिकार करने की मेहनत न करनी पड़े। जंगल के सभी जानवर डर के मारे सहमत हो गए और उन्होंने तय किया कि वे बारी बारी से सिंह के पास जाएंगे। कुछ दिनों तक यह व्यवस्था भी चली, लेकिन सियार का लालच बढ़ता गया। उसने सोचा कि अब उसे सिंह की जरूरत नहीं, वह खुद राजा बन सकता है। उसे सिर्फ सिंह से छुटकारा पाने का तरीका खोजना चाहिए। सियार ने एक चाल चली। एक दिन जब उसकी बारी आई सिंह के लिए शिकार लाने की, तो वह एक बड़े और खतरनाक हाथी को शिकार के रूप में सिंह के पास ले आया। सियार जानता था कि सिंह के लिए हाथी का शिकार करना मुश्किल होगा और शायद सिंह इस कोशिश में मारा जाएगा। सियार ने सिंह से कहा, महाराज, आज मैंने आपके लिए एक विशेष शिकार लाया है। यह जंगल का सबसे बड़ा और ताकतवर जानवर है, हाथी। यदि आप इसे मार देंगे तो आपकी ताकत और प्रतिष्ठा और भी बढ़ जाएगी। सिंह ने बिना सोचे समझे सियार की बात मान ली और हाथी पर हमला कर दिया। लेकिन हाथी बहुत विशाल और शक्तिशाली था। उसने सिंह को अपनी सूंड से उठाकर जमीन पर पटक दिया। सिंह को बहुत चोट लगी और वह बहुत बुरी तरह घायल हो गया। कुछ ही देर में सिंह की मृत्यु हो गई। सियार अपनी चाल में सफल हो गया। उसने तुरंत जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा किया और कहा, देखो, सिंह अब मर चुका है। अब से इस जंगल का राजा मैं हूँ। तुम सब अब मुझे अपना राजा के रूप में मानो और मेरी सेवा करो। लेकिन सियार की यह चालाकी ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकी। जंगल के जानवरों को जल्द ही समझ में आ गया कि सियार ने उन्हें धोखा दिया है। उन्होंने मिलकर सियार को जंगल से भगा दिया और सियार का घमंड और लालच उसे ही ले डूबा। कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि अत्यधिक लालच और धूर्तता अंत में व्यक्ति को हानि पहुंचाती है। सियार ने अपनी बुद्धिमानी का गलत उपयोग करके सिंह का विश्वास जीता, लेकिन उसकी लालच ने उसे धोखा दिया और अंत में उसे जंगल पार कर दिया गया। किसी भी स्थिति में नैतिकता और सच्चाई का महत्व सबसे बड़ा होता है और जो लोग धोखा देते हैं उनका अंत बुरा ही होता है।